हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू एफएफ लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम हमारा है ब्रदरहुड लव स्टोरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं यार, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो। आप लोग ना लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट्स करते, तो प्लीज़ कर दिया करो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपनी दीदी की इतनी तो सी बात जो है उसको तो मान लो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें एक बड़े से मेंशन को देखते हैं जहाँ पर एक कपल की डेथ हो चुकी थी और उनके छोटे छोटे तीनों बच्चे बस अपने सामने अपने मॉम डैड की पिक को देखकर रो रहे होते हैं। तभी उनका फ्रेंड कहता है, आई मीन कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके मॉम डैड होते हैं, उनका जो फ्रेंड होता है यानी बच्चों के अंकल मिस्टर एंड मिसिस किम के बच्चों की तरफ देख कर कहते हैं, बच्चों रो मत, आज से तुम सब मेरे बच्चे हुए। और इतना कहकर उन तीनों बच्चों को हक कर लेता है। तीनों बच्चों की जो एज होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, तकरीबन कह सकते हैं 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे होती हैं। और वो पर्सन अपने फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, किम जे हाँ, तुम फिक्र मत करना, मैं इन्हें अपने चारों बच्चों के साथ रखूँगा जैसे वो मेरे बच्चे हैं। इतना कहकर वो बाकी की जो फॉर्मेलिटी होती है वो सारी चीज़ों को अदा कर देता है। तो गाइस, ये जो हमारा पर्सन है ये कोई और नहीं, फ़िलहाल से विंचेंजो हैं। और इनकी जो वाइफ है इनका नाम है चायांग। विंचेंजो और किम जेहा जो होते हैं वो बचपन के फ्रेंड होते हैं और इनकी अच्छी खासी दोस्ती होती है। विंचेंजो के 4 बच्चे होते हैं और जो किम जेहा होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ सेटल हो जाते हैं और इनके 3 बच्चे हो जाते हैं और एक एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। तो जिससे ये आए होते हैं, इनके साथ जो हमारी चायांग होती है वो नहीं आ पाती है और वो किसी कारण वो कहती है कि आप चले जाएं। तो वो आते हैं और आने के बाद वो उस बड़े से मेंशन को देखते हैं। यहाँ पर मतलब ये लोग पैसे वाले हैं यानी अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जो हमारा विंचेंजो है वो फ़िलहाल से एक बिजनेस कह सकते हैं कि इनकी कंपनी मतलब चलती है और ये 4 बच्चे हैं। पहले नंबर पे हमारा आर्यन आता है, दूसरे नंबर पे हमारा जे होप आता है और तीसरे नंबर पे हमारा शुगा और चौथे नंबर पर जेके आता है। और इनके जो ये चारों बच्चे हैं ये अपनी मम्मा के साथ है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा विंचेंजो होता है वो जब सारी फॉर्मेलिटी अदा कर लेता है उसके बाद वो सारी चीज़ों को सर्वेंट से बोलकर मतलब वहाँ पर सब चीज़ों को ढक देता है। और एक कह सकते हैं सर्वेंट को जो कि वहाँ की केयर टेकर थे, बहुत ही पुराने थे, उनसे कह देते हैं कि आप बीच बीच में देखते रहिएगा और हम भी आएंगे कभी कभार चेक करने के लिए। और जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक ये बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। क्योंकि भाई मतलब इन लोग की जो प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी थी। अब जब इनके जो तीनों बच्चे हैं वो हमारा कोई और नहीं, फ़िलहाल से जिन है और दूसरा हमारा वी है और तीसरा मतलब जिमिन है। तो ये मतलब तीनों अपने अंकल की तरफ देखते हैं और जो ये तीनों होते हैं ना वो अभी छोटे छोटे होते हैं और बस मतलब रो रहे होते हैं अपने मॉम डैड की मतलब पिक को देखकर। तभी जो विंचेंजो होता है वो कहता है, रो नहीं, आज से तुम लोग मुझे मतलब डैड बोल सकते हो। लेकिन जो सारे बच्चे होते हैं ना वो हिचकिचाते हैं और सोचते हैं कि मतलब उनके तो मॉम डैड रहे नहीं। अभी इतने बड़े जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बहुत तो समझदार हो जाते हैं, उनको पता होता है कि उनके जो मॉम डैड है वो है कौन, और ये भी जानते हैं ये उनके अंकल है। तो अभी जो जिन होता है वो कहता है, बट आप तो मेरे अंकल है ना। तभी जो विंचेंजो होता है वो अपने एक पैरों को घुटने के पास रखता है और कहते हैं, हाँ हाँ तुम मुझे मतलब लिटिल किड्स अंकल बोल सकती हो। इतना कहकर उन सबको गाड़ी में बैठाता और सर्वेंट से कहता है कि वहाँ से चलने के लिए। अब देखते हैं कि वो सारे लोग पहुँच जाते हैं एक बड़े से मेंशन के पास। वहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे उनकी जो वाइफ होती है वार्मली मतलब अपने चारों बच्चों के साथ बैठी होती हैं और वो अच्छे से मतलब उन सारे बच्चों का और अपने हस्बैंड का वेलकम करती हैं। देन उसके बाद जैसे ही वो सारे बच्चे होते हैं वो
अपने आंट को देखते हैं। हालांकि ये दोनों घर पे आते थे तो कुछ बोलते नहीं और चुपचाप खड़े रहते, और सामने 4 बच्चे और होते हैं, लेकिन ये चारों बच्चों से ये तीनों जो बच्चे होते हैं वो कभी मिले नहीं होते हैं, क्योंकि अंकल और आंट जो उनके होते हैं वो कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन बच्चे से नहीं मिले। जो हमारा आरएम है, ये लोग फिलहाल से कह सकते हैं थोड़ा बड़े बड़े हैं। इन लोग की जो एज है कह सकते हैं 12 13 14 ऐसा मतलब इन लोग की एज है। तो ये लोग खड़े होके बस देख रहे थे उन छोटे छोटे बच्चों की तरफ। तभी वो जो हमारी चायांग होती है वो आती है, और आने के बाद अपने हस्बैंड को हक कर लेती है और दिलासा देती है और कहती है सब एक दिन ठीक हो जाएगा हनी। इतना कहकर उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है हाँ, यहाँ पर विंचेंज़ो हमारा बहुत ही अच्छा है और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता है अगर उसकी फैमिली पर किसी ने भी गंदी नज़र डाली तो। फिलहाल से वो अपने मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, अब 4 ये 3 ये मतलब कुल टोटल मिला के 7 लोग हो जाते हैं। तभी वो लेके जाता है और ले जाकर मतलब अपने चारों बच्चों से इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि आज से तुम लोग मतलब इनका केयर करने वाले हो। तभी मतलब जो चारों बच्चे होते हैं वो बोल देते हैं ओके डैड, हम इन्हें अपने ही मतलब बहन भाई के तरह उनकी केयर करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग ऐसे ही अंदर चले जाते हैं। फिर बाकी की जो अदर और जो फॉर्मेलिटी होती है, उनके जो एडवोकेट्स होते हैं, मतलब तमाम चीज़ें होती नहीं है कि बच्चे अब वो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे विंचेंज़ो का जो सेक्रेटरी होता है वो सारी चीज़ों को कर रहा होता है। ऐसे करते करते एकदम शाम हो जाती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट सबके लिए लगाया जाता है। उन बच्चों के लिए कह सकते हैं कि अभी छोटे थे तो दूध जो बॉटल होती है वो सारी चीज़ों को रेडी किया जाता है, और जो बड़े होते हैं उन लोग के लिए खाने पीने का। अभी जो 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं वो कोई बच्चे शीशी में कह सकते हैं बॉटल में दूध पीते हैं, तो उनकी जो ध्यान होती है वो स्पेशली हमारी चायांग कर रही होती है। चायांग एज अ हाउसवाइफ, ऐसा नहीं था कि चायांग बिजनेस वीमन नहीं थी, लेकिन वो फिलहाल उसे घर पे रहकर सारा कामों को करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था ऐसे अपने हस्बैंड के लिए। तो इसी वजह से वो मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जिमिन को प्यार कर रही होती है और वी को भी प्यार कर रही होती है। जिन थोड़ा सा बड़ी होती है उसे भी प्यार करती हैं वो लोग। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ से इनका जो दिन होता है ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे करके मतलब इनकी जो लाइफ थी वो नॉर्मल हो गई थी। अब हम एक कुछ समय मतलब कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं कि एक कॉलेज में जो कुछ पर्सन होते हैं कह सकते हैं कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो उस ग्रुप में 3-4 लोग होते हैं, तो उस ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे ग्रुप के बच्चों से झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक जो कह सकते हैं कि लड़का होता है वो कहता है तुम रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मतलब मेरे भाई को मारने के लिए। तभी जो दूसरा वाला लड़का होता है वो कहता है हिम्मत कैसी हुई, पहले मतलब तुम लोगों ने लड़ाई करना स्टार्ट किया था। तभी वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है रुको मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो उसे एक थप्पड़ मारता है, और वो जो दूसरा वाला पर्सन होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है जिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम अपने भाई को मतलब तुम्हारे भाई ने स्टार्ट किया था और तुम सारे लोग अपने आप को समझते क्या हो, समझ में आया। इतना कहकर वो जो सामने वाला जो पर्सन होता है वो हमारा कोई और नहीं फिलहाल से बैंक चैन होता है, वो आता है और जिन को एक थप्पड़ मार देता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से जो हॉबी होता है वो आ रहा होता है इन्हीं लोग की तरफ। जब देखता है कि बैंक चैन ने जिनको मतलब वापस से मारा है, तभी वो तुरंत आता और आते ही ना उसे मतलब मारना स्टार्ट कर देता और उसे खूब मारता और कहता है बैंगचैन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सारे भाइयों से दूर रहा करो, समझ में नहीं आता तुझे, रुक जाओ मैं तुझे और पीटता हूँ। इतना कहकर वो बहुत मारता है। मारने के बाद अब सारे लोग चले जाते हैं। तभी वो आता है जिन के पास और कहता है कि तुम ठीक हो। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे जिन जो है वो छोटा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये तीनों लोग छोटे हैं और उन चारों बच्चों की एज मतलब ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि इन लोग की जो एज है अभी किसी की 27 है तो किसी की मतलब 25 है, कोई मतलब 23 साल है। ऐसा इन लोग की जो एज है वो हो गई है। और ये सारे लोग ना इन लोग की जो पढ़ाई है जो लास्ट ईयर है कॉलेज में, फ़िलहाल से हमारा जो हॉबी है
वो आया होता है किसी काम से। ये जो कॉलेज होता है, इस कॉलेज के रन फ़िलहाल से हमारे कह सकते हैं कि विंचेंज़ो ही कर रहे होते हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है वो कोई और नहीं, आई मीन कि ऑनर वो हमारा आरएम होता है। और जो हमारा कह सकते हैं कि शुगा है, ये सारे लोग की पढ़ाई कब का ख़त्म हो चुकी है, तो ये लोग मतलब बिजनेस में अपने फादर की हेल्प करते हैं। अब इनके जो फादर है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा एजेड हो गए हैं और अब यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो ज़्यादातर वो मतलब घर पे ही रहकर आराम करते हैं, नहीं तो वो लोग एब्रॉड चले जाते हैं, क्योंकि इन लोग को थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि घूमना फिरना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो ये सारे लोग चले जाते हैं। क्योंकि चायांग ने कहा था कि उन्हें मतलब जब वो अपने काम से थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो ये लोग पूरे वर्ल्ड का जो टूर होता है ये करेंगे। तो इस पर जो सारे बच्चे होते हैं वो समझदार हो गए थे और कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। तो वो सारे लोग यही अपने कह सकते हैं कि लाइफ को, जो बची हुई लाइफ होती है उसे ऐसे ही स्पेंड कर रहे होते हंसी खुशी। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ये लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जो आरएम होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है एज अ बड़ा भाई, और वो अपने सारे भाइयों के मतलब अच्छे से केयर कर रही होती है। जब जे हो सबको पीट देता है अच्छे से, तो ये बात जो हमारा आरएम होता है वो सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है। उसके बाद वो जे हो जिन और सबको मतलब अंदर बुलाता है। तभी ये जो हमारा वी होता है, जिमिन होता है और जिन जो होता है, ये सारे लोग अपने भाई का ऑफिस में खड़े होते हैं। तभी जो हमारा मतलब आरएम होता है वो आता है और मतलब हॉबी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, हॉबी मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मतलब कॉलेज में इस तरह से मारपीट मत करो। तभी जो हॉबी होता है वो कहता भाई, तभी जो आरएम होता है वो आंख दिखाता है और कहता है सॉरी सर, वो एक्चुअली ना मतलब झगड़ा हो गया, आपको तो पता ही है ना, बैंक चैन वो ना। तभी जो आरएम होता है वो कहता है हाँ तुम्हें मेरे पास लाना चाहिए, तो मैं किस दिन काम आऊँगा हॉबी, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है आई एम सॉरी भाई, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर वो वापस से चला जाता है। और वो जो दोनों होते हैं, आई मीन कि हमारा वी और जिन, वो दोनों अपना क्यूट सा मुँह बना लेते हैं और कहते हैं भाई वो एक्चुअली ना हम लोग। तभी जो आरएम होता है वो उन दोनों की आँख दिखाता है। अब वो दोनों भी कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग लेते हैं। आरएम जो हमारा होता है वो सर पकड़ लेता है, सामने खड़ा रह जाता है जिन। तभी जो आरएम होता है वो जिन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। तभी जो जिन होता है वो आ जाता है अचानक से आरएम के पास और आते ही कहता है सर आपको तो पता ही है ना कि मैंने मतलब झगड़ा स्टार्ट नहीं किया था। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है अच्छा तो तुमने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया था तो किसने किया था। तभी वो कहता है कि वो एक्चुअली ना, और इतना कहकर वो आरएम की लैब पर बैठ जाता है। तभी जो आरएम होता है वो उसे प्यार से हक कर लेता है और कहता है जिन तुम ये क्या कर रहे हो, अब तुम बड़े हो गए, समझ में आया। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, और इतना कहकर वो वापस से उसकी लैब पर बैठा होता है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओके बाबा ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें खिला देता हूँ। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके। इतना कहकर वो अब रिसेस टाइम हो गया था तो वो लोग उठते हैं। तो जो वीवीआईपी सेक्शन होता है, लोग को जो अमीर ज़्यादा बच्चे होते हैं, कह सकते हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उन लोग का जो किचन वाला हो रहा होता नहीं, कैंटीन बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें अलग ही होते हैं। यहाँ पे इस कॉलेज में सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ते थे, ऐसा नहीं था कि गरीब नहीं आते थे। स्कॉलरशिप के जरिए जो बच्चे पढ़ाई में तेज़ होते थे वो लोग भी आते थे। और यहाँ पे मतलब रैगिंग होती थी पर ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कह सकते हैं आरएम ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस बात को वार्निंग दे के रखी थी और कहा था कि अगर किसी बच्चे को देखा गया रैगिंग करते वक्त तो वो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देगा। तो सारे जो कह सकते हैं क्लास के स्टूडेंट होते हैं और टीचर होते हैं, ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मतलब जाते हैं और उसके बाद सबको खाना पीना खिला देते हैं, आई मीन कि कैंटीन में बैठकर। अब वहाँ पर हॉबी भी आ जाता है। हॉबी जो होता है वो यहाँ पर टीचर की मतलब जॉब कर रहा था, प्रोफेसर की, और वो मैथ का प्रोफेसर होता है। उसे प्रोफेसर बनना ज़्यादा पसंद था। और जेके और जो शुगा होता है वो अपने डैड की कंपनी को संभाल रहे होते हैं। तो और अभी ये जो हमारे तीनों होते हैं, जो जिन होता है इसका भी कह सकते हैं कि लास्ट ईयर चल रहा था, और जो हमारे कह सकते हैं कि वी होते हैं और
जिमिन होते हैं, इन लोग का अभी 1-1 साल बचा होता है। और उसके बाद अभी जिन यहाँ पे जो होता है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा होता है। और जो हमारा जिमिन और जो भी होते हैं ये लोग अभी कॉलेज में ही होते हैं, उस यूनिवर्सिटी में। वो कॉलेज कह सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे मतलब जिसको कह सकते हैं कि जो सीनियर बच्चे होते हैं उनका मतलब क्लास ही अलग चलता था, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और भी तमाम चीज़ों की जो पढ़ाई होती है वो अलग, और जो कॉलेज जो बच्चे होते थे वो अलग। और जहाँ पर मतलब छोटे बच्चों की भी पढ़ाई होती थी, जो होते हैं नहीं नर्सरी कह सकते हैं केजी क्लास के जो बच्चे होते हैं उन लोग का अलग ही होता है, क्योंकि वो कॉलेज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा वो कॉलेज होता है। और उस कॉलेज का अकेला फ़िलहाल से हमारा जो कह सकते हैं कि पहले तो विंचेंज़ो करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल से हमारा आरएम कर रहा होता है, उस कॉलेज को रन कर रहा होता है और वो अच्छी तरीके से उस कॉलेज को रन कर रहा होता है। देन तो अभी ये लोग आ जाते हैं, आने के बाद खाते पीते हैं, तभी जो आरएम होता है वो कहता है अब तुम तीनों घर चलो, मतलब फिर मैं तुम तीनों को बताता हूँ। तुम तीनों मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती होते जा रहे हो भी, तुम तो एक प्रोफेसर हो ना, और प्रोफेसर होके ऐसे कोई स्टूडेंट को मारना मतलब अच्छा काम नहीं है। तभी जो हमारा मतलब हॉबी होता है वो कहता है बट मैं उधर से जा रहा था बुक लेके, तभी मैंने देखा भाई। तभी जो हमारा आरएम होता है वो आँख दिखाता है और कहता है सर। जो हमारा हॉबी होता है वो बेचारा दाँत पीस कर रह जाता है, क्योंकि वो मतलब आरएम ने उसे बोल कर रखा होता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग का ऐसे ही 2-4 मतलब जो घंटे होते हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इन लोग की जो गाड़ी होती है सारे लोग निकल पड़ते हैं। अब ये तीनों जो हमारे होते हैं ये तीनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। इन तीनों के पास ऐसा नहीं था कि इन लोग की कार नहीं थी, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। बट अभी जो हमारे आरएम होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन लोग को कह सकते हैं कि बोला होता है कि ये देकर रखी होती है। तो इस वजह से फ़िलहाल से ये तीनों ना एक ही गाड़ी में जाते हैं। हॉबी की अपनी अलग कार होती है और जो हमारा कह सकते हैं आरएम होती है उसकी अपनी अलग खुद की कार होती है। तो देन ये लोग बाद में आते हैं, क्योंकि इन लोग को थोड़ा सा कह सकते हैं अभी भी उस यूनिवर्सिटी में काम होता है। और ये तीनों जो होते हैं वो आते हैं और आने के बाद सीधा जाते हैं अपने रूम में। अपने रूम में जाने के बाद पहले तो ये लोग क्या करते हैं, जाकर मतलब रेस्ट करते जाते हैं, और जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं अच्छे से रेस्ट करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं 1 घंटे बाद जो हमारा आरएम होता है और जो हॉबी होता है ये लोग भी आ गए होते हैं, और ये लोग भी सीधा अपने रूम में जाते हैं। और जाने के बाद पहले तो एक लॉन्ग शावर लेते हैं, उसके बाद ये लोग नीचे आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं वो ऑफिस से धीरे धीरे करके आ गए होते हैं, क्योंकि सबके आने का मतलब टाइमिंग हो गया होता है। तो जो जेके शुगा जिन आरएम हॉबी ये सब जितने होते हैं जिमिन भी ये सब आके बैठे होते हैं टेबल की तरफ, डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। और जो सर्वेंट होती है वो आती है, और आने के बाद देन पहले तो इन लोग के लिए जो लंच होता है वो सबके लिए सबकी जो फरमाइशें होती हैं खाने पीने का उसे अच्छे से मतलब बना दी होती हैं। देन उसके बाद लाकर रखती है। अब जो हमारा जिन होता है वो कह सकते हैं कि आरएम के बगल में बैठा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आरएम होता है वो पता नहीं क्यों जिन से ज़्यादा पसंद आया था, तो वो आरएम कह सकते हैं आरएम के पास हमारा मतलब जिन जो होता है वो आरएम के पास ही रहता है। देन शुगा के पास जिमिन रहता है, और जो हमारा कह सकते हैं जेके है उसके पास हमारा वी रहता है, और जो हमारा हॉबी है उसके पास कोई भी नहीं रहता है। वो मतलब अपने अकेले ही रात मतलब रहता था। लेकिन ये जो तीनों बच्चे को होते हैं फ़िलहाल तो ये तीनों अपने अपने कह सकते हैं अभी से अपने पार्टनर के पास से मतलब रहना स्टार्ट कर देते थे। जब धीरे धीरे ये लोग ने बड़ा हुआ उसके बाद इन लोग का जो रूम होता है वो चेंज कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि हॉबी को इस बात का बुरा लगा था। हॉबी भी उस वक्त मतलब कह सकते हैं कि अपना छोटा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो रहता था। कभी कभार जो जिन होता है वो हॉबी के रूम में भी चले जाया करता था, मतलब जैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे होते थे और बच्चे जो छोटे होते हैं तो उन्हें मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही पर्सन के पास रहे। उन्हें अगर कोई प्यार से अपने पास बुलाए या कोई खिलाए पिलाए तो वो किसी के पास भी चले जाते थे। तो फिलहाल से इन तीनों लोगों का यही हाल होता कि यही काम था। तो अब ये सब लोग मतलब बड़े हो गए, उसके बाद सब बैठे होते हैं। तभी जो हमारा
जिमिन होता है वो कहता है कि भाई मतलब डैड कब आने वाले हैं। तभी जो हमारा मतलब शुगा होता है वो कहता है क्यों। तभी कहता है मुझे ना उनकी याद बहुत ही ज़्यादा आ रही। अब ये सारे लोग ना अंकल ना बोल के डैड बोलते। वो कहते हैं ओके ठीक है। अभी यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि करंटली जो हमारी जिमिन की एज है वो 20 है और जो हमारे वी की एज है वो कह सकते हैं कि 21 के है और जो हमारा कह सकते हैं कि जिन है वो 22 है। इन लोग की एज ऐसी हो गई है। तो वही उस बारे में पूछता है। तभी वो कहता है कि मॉम डैड भी आ जाएंगे। उसके बाद ये लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा लेने के बाद ये लोग मतलब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और रेस्ट करते हैं। उसके बाद इन लोग का जो होमवर्क वगैरह होता है ये सारी चीज़ों को करते हैं लैपटॉप पे। उसके बाद ये लोग लैपटॉप होते हैं और अपने मतलब इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें हमारा कोई और नहीं, लिसा होती है, रोज़ होती है, जेनी होती है, जीसू होती है, ये चारों मतलब होती हैं। और वहीं हमारे मतलब जो आरएम और कह सकते हैं कि वो भी इनका जो फ्रेंड है ये हमारा फेलिक्स सेक्रेटरी आई मीन कि हान और फेलिक्स और योंजन ये सारे लोग हैं और सियोजिन ये सारे लोग मतलब इनके सेक्रेटरी हैं। देन इनके साथ ही काम करते हैं। तभी ये लोग अपना लैपटॉप उठाते हैं और लैपटॉप उठाने के बाद इनका जो वर्क होता है वो सारी चीज़ों को करते हैं। उसके बाद ऐसा करते करते ये लोग बाहर आ जाते हैं और बोर होते रहते हैं। तभी आरिफ उनके पास आता है और कहता है क्या हुआ, तुम लोग इतने बोर क्यों हो रहे। तभी वो कहता है कुछ नहीं भाई। उसके बाद ये लोग बाहर मतलब गार्डन की एरिया में ऐसे ही बैठे होते हैं, फ्रीली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और जो हमारा आरिम होता है वो अपना लैपटॉप उठाए, वो अपना मतलब कह सकते हैं बच्चों की कुछ मतलब जो स्टूडेंट लिस्ट होती है उन सारी चीज़ों को चेकआउट कर रहा होता है। वहीं हमारा जो जेके होता है वो बस अपना काम कर रहा होता है। और वहीं पे हमारा जो जिन होता है ये सारी चीज़ों को पढ़ाई कर लेता है। उसके बाद तभी जो हमारा मतलब आरिम होता है वो कहता है जिन तुम उसके बाद तुम क्या करने वाले हो। वैसे भी तुम्हारा जो कॉलेज का कल लास्ट ईयर है, आई मीन कि कल प्रोम नाइट है। तभी वो कहता है कि हाँ। उसके बाद वो कहता है कि भाई मुझे मतलब कुछ कहना था। तभी इस पर जो आरिम होता है वो कहता है हाँ तुम्हें क्या कहना था। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि प्रोम नाइट पर आप सब लोग आ। तो इस पर जो हमारा शुगा होता है वो कह देता है कि मतलब सारे लोग जो होते हैं वो कह देते हैं कि ओके ठीक है हम लोग आएंगे। तो तुम्हारा कोई पार्टनर है। तो इस पर जो हमारा जेनी कह रहे हैं मतलब जिन होता है वो कह देता है कि नहीं मतलब फ़िलहाल से कोई पार्टनर नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं आरएम गगा के साथ खोलूँगा। तभी जो आरएम होता है वो हंसता है और कहता है जिन तुम अब बड़े हो गए हो। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है बट मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपके साथ रहना है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। तो इस पर जो हमारा आरएम होता है वो कहता है ओके ओके ठीक है बाबा, तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते चले जा रहे हो। इतना कहकर वो सारे लोग बस एक दूसरे को ऐसे ही देखकर हंस रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वहीं जो हमारी लिसा होती है, जेनी होती है, वो लोग भी आ जाती है। और आने के बाद इन लोगों से, क्योंकि ये लोगों के नेबर्स होते हैं, सब आस पास ही रहते हैं और सब अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग कर रहे होती हैं। तो उसके बाद ये लोग आते हैं और आने के बाद कहते हैं तो चलो हम लोग घूमने चलते हैं थोड़ा सा पार्क में। तो ये लोग कह देते हैं ओके। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है ओके तो ठीक है तुम लोग मतलब कहीं दूर मत जाना, समझ में आया। तभी ये लोग बोल देते हैं ओके। अब ये लोग पार्क का बहाना बनाकर मतलब ये लोग निकल पड़ते हैं क्लब की ओर। तभी जो लिसा होती है वो कहता है कि चलो हम मतलब गंगनम क्लब में चलते हैं। तुम्हें पता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉट लड़के और लड़कियाँ आते हैं। तुम्हें नहीं लगता मतलब जिन वी और जिमिन तुम सब लोग बड़े हो गए, तुम लोग को अपना अपना पार्टनर चुन लेना चाहिए। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए।